ये मैं उस शख्स नहीं, उस शख्सियत को आवाज़ देने जा रहा हूँ। एक ऐसे महान पुरुष से मैं निवेदन लेके उसके हुजूर पहुँचना चाहता हूँ, जिसने समाज को और एक ऐसा काम करके दिया है, बहुत लोगों के हिस्से में ये काम नहीं आते। मैंने आपसे कहा कि मैं दरमियान में बात करूंगा, बस चंद बातें बतलाना चाहता हूं उनके हवाले से। मेरी मुलाकात जब हुई थी सरायमीर में, एक शादी समारोह का प्रोग्राम था, जहां 51 जोड़ों की शादी हुई थी। उनकी अध्यक्षता में शादी हुई थी और डॉक्टर तारिक साहब की उस पर अध्यक्षता थी। और वहाँ पे एक ऐसा काम अंजाम दिया इन्होंने कि सबके लिए मिसाल, एक मैसेज, एक पैगाम बन गया। दूसरा पहलू ये है कि इनकी एक वेलफेयर सोसाइटी जो है चलती है, ट्रस्ट इनका जो है, बहुत तेज़ी के साथ गरीब, यतीम, मिस्किनों के लिए बहुत तेज़ी के साथ काम कर रहा है। बहुत बड़ी शख्सियत के मालिक हैं। अगर मैं इनका जिक्र करूं तो रात कम पड़ जाएगी। और इनकी ज़िंदगी के कई पहलू हैं, हर पहलू पे इनकी नज़र है। चाहे तालीम का मामला हो, चाहे समाज का मामला हो, चाहे मुआशरे का मामला हो, हर तबके से इनकी अलग पहचान, चाहे सियासत का मामला हो। आइए मैं बस एक शेर कहूँगा और उनको आवाज़ दूंगा कि सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, चलो ये बात है तो बात करके देखते हैं। आइए मैं डॉक्टर तारिक शेख साहब से मुल्तमिस हूँ कि अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करें। आपने जो प्रोग्राम जश्न आज़ादी के मौके पर रखा है, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। एक अच्छी सी तालियों से इस्तकबाल करिए डॉक्टर तारिक साहब का। बहुत शुक्रिया नाज़िम मुशायरा। अब वो शेर सुनते सुनते कुछ मुझे भी 1-2 मिनट बर्दाश्त कर लें। मैं सिर्फ लोगों का शुक्रिया अदा करने आया हूं और लोगों का तारुफ कराने आया हूं जो हमारे मेहमान हैं। बहुत वक्त नहीं लूँगा कि पहला शेर तो और किसी का मतलब बहुत पहला शेर तो समद भाई के लिए है। 2 राउंड ये पढ़ चुके हैं। 68 ईयर, 18 साल इनकी उम्र है। दिल बिल्कुल 18 साल का है। अभी जैसा कि शेर व शायरी आपने देखा तो आपकी नज़र एक शेर है, चूँकि 55 में तो नहीं, 20 की उम्र, 20-25 साल वाली उम्र शेर व शायरी की होती है। और हम लोग मेडिकल कॉलेज के लड़के इसमें बहुत तेज़ होते हैं। अभी आपको उसकी झलक दिखेगी हमारे डॉक्टर वासिफ यार साहब के ज़रिए। बहरहाल समद भाई के ज़रिए के लिए एक शेर है कि बहका तो बहुत बहका, क्या कहने हैं, बहका तो बहुत बहका, संभला तो वली ठहरा। वासिफ भाई, बहका तो बहुत बहका और सबला तो वली ठहरा। क्या कहने हैं, इस खाक के पुतले का हर रंग निराला है। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। ये उर्दू अदब की महफिल है, यौम आज़ादी के मौके की ये महफिल है। तो अभी हम लोग कोई तकरीर का मौका नहीं, तकरीर के मूड में भी लोग नहीं आते। उसकी वजह होती कि इतनी खूबसूरत शोरा हमारे बीच में तशरीफ़ फरमा होती हैं, तो हमें कौन सुनेगा। बहरहाल उर्दू के हवाले से एक शेर बतौर ख़ास हज़रत मौलाना राफ़े साहब तशरीफ़ रखते हैं। अबलेस भाई हैं, मास्टर शाही साहब हमारे बीच हैं, हमारे बच्चे हमारे बीच तशरीफ़ रखते हैं कि तहज़ीब किसे कहते हैं वो खुद जान जाएंगे। तहज़ीब किसे कहते हैं वो खुद जान जाएंगे, किसे कहते हैं वो खुद जान जाएंगे। तुम अपने बच्चों को फ़कत उर्दू सिखा देना। वाह, तुम अपने बच्चों को फ़कत उर्दू सिखा देना। मैं कोई शायर नहीं हूँ, खूबसूरत शोरा और हमारे शायर आपके दरमियान तशरीफ़ रखे हैं। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ इस खूबसूरत प्रोग्राम की निज़ामत कर रहे हैं हमारे रजब अली शेरवानी साहब, हमारे बीच तमाम शोरा किराम, हमारे बीच तमाम मेहमान और ख़ास कर जिनके लिए मैं यहाँ आया हूँ, शायद मैं ना आता। हमारे बीच एक बहुत ही बड़ी शख्सियत आपके बीच मौजूद है, जिनका नाम है डॉक्टर वासिफ खान, जिनका तखल्लुस यार, जो बुरहानपुर मध्य प्रदेश से तशरीफ़ लाए हैं। आप डॉक्टर हैं, आप मेरे मोस्ट सीनियर हैं, मेरे बड़े भाई हैं और आप मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी के मेंबर हैं और कई एजाज़ वहाँ से मिला है। और एमपी उर्दू एकेडमी और महाराष्ट्र उर्दू एकेडमी, आप टीवी और रेडियोज़ के प्रोग्राम आपके रिकॉर्ड होते हैं और शाये होते हैं। आपका प्रोग्राम 14 अगस्त को, इसी 15 अगस्त के उपलक्ष्य में है, जो रिकॉर्डिंग है 15 को नश्र होगी। और बहुत बड़ी शख्सियत है, स्क्रीन राइटर हैं, आपके कई सीरियल्स
लिखे हुए टीवी पे चल रहे हैं कश्मीर के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर और कई जगहों पर। नाज़िम साहब को मैंने कहा था कि थोड़ा सा बता दीजिएगा जी। तो ऐसी शख्सियतें, आपकी कई किताबें शाये हो चुकी हैं, पब्लिश हो चुकी हैं पब्लिक के बीच में, कुछ किताबें आप लेकर भी आए हैं शायरात और शायरों के लिए। और हमारे बीच हमारे मेहमान, जैसे कि कई लोगों का मैं इससे पहले नाम ले चुका हूँ, डॉक्टर अब्बासी साहब, आप जौनपुर से आए हैं। आप एक बहुत अच्छे समाज सेवी हैं, समझ लीजिए मेरे छोटे भाई हैं, मेरी फ़ोटो कापी है। जिस तरह से मैं हूँ उसी तरह से, बहुत तारीफ़ करूँगा तो आप अभी ताली वाली बजा के मुझे भगाने लगेंगे जैसे शायरों को भगाने लगते हैं। क्या बात है। हमारे बीच नसीम शेख साहब जो ट्रस्ट के मुंबई प्रदेश अध्यक्ष हैं। हमारे बीच मुस्तकीम भाई तशरीफ़ रखते हैं। हमारे बीच हमारे जो है समद भाई, पीर मोहम्मद साहब, तमाम पत्रकार बंधु, इससे पहले मैं नाम ले चुका हूँ, शहनवाज साहब, श्याम जी गुप्ता, अबलेस भाई, मास्टर शाही साहब, मौलाना राफे साहब, रहमान साहब, ट्रस्ट के पदाधिकारी हैं। MS ब्लड डोनेशन ग्रुप के हमारे भतीजे काशिफ शहजाद खान साहब तशरीफ़ रखे। ओम चौरसिया जी हैं, ज़फ़र अब्बास साहब, डॉक्टर अबू तालिब साहब, ब्रजेश दुबे जी, बहुत सारे लोगों के नाम मैं नहीं जानता। मैं स्पेशली इसलिए खड़ा हुआ हूँ कि बाद में शिकायत होती है, अरे साहब रात भर बैठे ताली बजाते रहे, आपने एक बार मेरा नाम तक नहीं लिया। अरे साहब पोस्टर में मेरा नाम ही नहीं, मैं तो जाऊँगा ही नहीं प्रोग्राम में। सामाजिक प्रोग्राम में बहुत बर्दाश्त करना होता है, समाज सेवी कोई यूँ ही नहीं बनता, बड़ी धूल मट्टी खानी पड़ती है। अरे साहब अखबार में मेरा नाम ही नहीं, अरे साहब पोस्टर में मेरा फ़ोटो ही नहीं। शहनवाज साहब मेरे बीच बैठे हैं, बसपा के वरिष्ठ नेता हैं, आप ज़िले के पदाधिकारी हैं, कोषाध्यक्ष रहे, ज़िला उपाध्यक्ष हैं, चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी आपके पास होती है। तो सामाजिक जो काम होते हैं, बहुत कुछ वक्त, पैसा और लोगों की, मैं तो तकरीर करने नहीं आया था, एक बात याद आ गई। 2 साल, अभी 1 साल गुजरा है, कोरोना का ज़माना था, वैश्विक बीमारी, पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड के अंदर लोग, हमारे भाई सुरजीत सिंह जी बैठे हुए हैं, हमारे बहुत सहयोगी हैं, एक फ़ोन पे आधी रात को हाजिर रहते हैं। और JK मुशायरा मऊ और कस्बा माहौल, ये दोनों लोगों का लाइव प्रोग्राम चल रहा है, पूरी दुनिया में लोग देख रहे हैं। और हमारी तमाम शायरात का तो हमारे नाजिम जिक्र करेंगे। हमारी बिटिया प्रियांशी जायसवाल बैठी हैं, सिंगर है, प्रैक्टिस कर रही हैं, कई TV शो में जा चुकी हैं, सिलेक्शन नहीं हो पाया है अभी तक, उनके लिए दुआ कीजिए। तो कोरोना की बात कर रहा था, क्या हालात अल्लाह ने पूरी दुनिया में पैदा कर दिया था। उस बीच सारे समाज सेवी संगठन, समाज सेवी लोग एक बार 1 किलो प्याज बांटे, फ़ोटो खिंचाए अपने घरों में। मुझे तो अपने मुंह से नहीं कहना चाहिए, 24 घंटा मैं जनता के बीच में था। और यहाँ तक कि CO साहब, SDM साहब, कोतवाल साहब को कोई ज़रूरत होती थी तो मुझे फ़ोन करते थे। उसके बाद मेरा जो सिर्फ कहने का मकसद था, ऐसे सूखे भोजन और पके पकाए भोजन, पूड़ी सब्ज़ी, हम लोग, ओम चौरसिया जी बैठे हुए हैं और मुस्तकीम साहब हमारे बीच हैं जो मिल के साथ किए, इनकी भी अपनी एक संस्था है, क्या युवा सामाजिक संगठन। तो और लोगों की जहनियत देखिए कि आपको कितना बर्दाश्त करना होता है। जो इतनी मैं बात कह गया सिर्फ एक पॉइंट के लिए, मजबूरों और गरीबों की जहनियत क्या है हमारे मुल्क के अंदर। खिचड़ी मिल रही है, सूखा भोजन मिल रहा है, ताज़े आलू प्याज मिल रहे हैं, सब्जियां तक बंटवा रहे हैं, तेल नमक बंटवा रहे हैं। एक टाइम खिचड़ी, एक टाइम बढ़िया अच्छी सब्जी। उसी सब्जी उसी खिचड़ी को दिन भर मैं खाता था, मैं अपने घर कभी खाना नहीं खाया। उसके बाद उनकी जहनियत देखिए, हम लोगों की अपनी जहनियत देखिए। अरे राजू हर टाइम खिचड़ी है, मतलब खिचड़ी मिलने के बाद, पूड़ी सब्जी मिलने के बाद उनका मिजाज ये है कि चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी मिले। अब कैसे आप सेवा कर सकते हैं ये बताइए, ये हमको बर्दाश्त करना पड़ता है। उस मई जून की गर्मी में 2 बजे हम दौड़ते थे, 12 बजे दौड़ते थे। उसके बाद अरे राजू हर टाइम खिचड़ी है। अब कैसे कोई समाज सेवा करे आपकी, कैसे आप फिर भूखे मरिए, आप उसी लायक, आप भूखे मरिए, आप उसी लायक है। बहरहाल बहुत कुछ न कहकर डॉक्टर वासिफ यार साहब के लिए मैं तो तालिब इल्म हूँ, इसका सीख रहा हूँ, चूँकि हमारे बड़े भाई हैं। तो एक छोटा सा शेर, 1 लाइन का सिर्फ, मेरे शेर 4-6 लाइन के नहीं होते, 2-2 लाइन में। लोग समझते भी नहीं कि शेर ख़त्म हो गया। मौलाना राफे साहब, तमाम लोग तशरीफ़ फरमा हैं। मौलाना राफे साहब
आप देख रहे हैं समाजसेवी हैं, खिदमतगार हैं। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई इनकी मजहबी तकरीरों में हमेशा समाज को जोड़ने की बात होती है। बिल्कुल मेरे भाई हैं कि डॉक्टर वासिफ यार खान साहब के लिए एक छोटा सा शेर है 2 लाइन का कि समंदर की नज़र फैलाव पर मरकूज रहती है। सुनिएगा, बहुत गहरा शेर है। डॉक्टर साहब जी, इरशाद अली। और नाजिम साहब जी, आपको चाय पिला रहा हूँ फिर भी आप खामोश जी हैं। जी, बिल्कुल जरा मेरी बिल्कुल तायीद कीजिए। जी, क्या बात है मुझे जी। पसीना निकल रहा है। इरशाद, समंदर की नज़र फैलाव पर मरकूज रहती है। क्या कहने हैं। मैं दरिया हूँ, मुझे अपने किनारे याद रहते हैं। क्या बात है, मैं वाह दरिया वाह वाह हूँ, वाह। मुझे अपने किनारे याद अपने- रहते हैं। वाह, मेरी वाह, वाह, रिकॉर्डिंग वाह। भी हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। नाजिम साहब ने मौका दिया तो 2-3 मिनट फिर आपका लूंगा। जी जी, बिल्कुल बर्दाश्त आप पढ़ें। करिएगा। जी जी, बहुत बिल्कुल बहुत शुक्रिया। जी। सामने ग्राम, अभी आपके सामने डॉक्टर तारिक साहब ने कहा कि कोरोना काल हो, चाहे किसी भी मौके पे जो शख्स इनके यहाँ गया, जो शख्स किसी भी मौके पे किसी के लिए भी गया तो इनके यहाँ से खाली नहीं लौटा। एक अच्छी शख्सियत है जनाब डॉक्टर तारिक साहब की। आइए दरमियान में इनके हवाले से बात की जाएगी।